कैसे पता चलेगा कि हार्ट का पेशेंट है? हाउ टू नो ही इज ए हार्ट पेशेंट? वेरी सिंपल। जब आप चलते हैं थकान महसूस करते हैं, जब आप चलते हैं तो एंजाइना पेन होता है यहाँ पे, जब आप सामान उठाते हैं सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आपको फिर पेन होता है, ठीक है ना, अनईजीनेस लगता है, यानी कि आपकी हार्ट उतना साथ नहीं दे रही है। ये हो गई हार्ट की प्रॉब्लम। अब जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी तो जाएंगे ना। डॉक्टर क्या बोलेगा? एंजियोग्राफी कर लेते हैं, लगता है ब्लॉकेज है, यही बोलेगा। ठीक है, कर लेते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? अब देखिए, ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड का पाइप है, और एक तार लेके यहाँ से तार डॉक्टर लेगा, वो आपके ब्लड वेसल के अंदर ऐसे डालेगा। वो तार ब्लड वेसल घूमता 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 यहाँ तक पहुँचेगा। फिर वो फोटो खींच के देखेंगे कहाँ ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज, 90% ब्लॉकेज, 100% ब्लॉकेज, ऐसा बताएगा। लेकिन जब तार पूरे बॉडी में जाएगा तो ये तार आपके ब्लड वेसल के अंदर एक पार्ट को चीरता हुआ, चोट पहुंचाता हुआ, तोड़ता फोड़ता हुआ जाएगा। और अंदर ब्लड वेसल जा रहा है तो कहीं कहीं छोटे छोटे ब्लॉकेज है, उसको भी तोड़ता हुआ जाएगा। आपके ब्लड वेसल में कहीं कहीं छोटे छोटे ब्लॉकेज होंगे ही, लेकिन वो तार जब जाएगा तो उन ब्लॉकेज को तोड़ता हुआ जाएगा। जो कि ब्लॉकेज वहाँ चिपका हुआ था वो निकल जाएगा। निकल के कहाँ गिरेगा? ब्लड वेसल के अंदर ही घूमेगा ना, सर्कुलेशन में। जब ब्लड वेसल में घूमेगा तो कहीं भी जाके अटक जाएगा। ब्रेन में अटकेगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, किडनी में अटकेगा तो किडनी फेलियर हो जाएगा, पैर में अटकेगा तो गैंग्रीन हो जाएगी, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एंजियोग्राम कराने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, गैंग्रीन का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए एंजियोग्राम मत कराओ, कराना नहीं। और एंजियोग्राम जब भी कराएंगे उसके बाद अगला सेंटेंस डॉक्टर बोलेगा एंजियोप्लास्टी करा लो। पहले नहीं बताएगा, बोलेगा अभी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, और घबराए हुए रहते हैं तो आप भी एंजियोप्लास्टी, क्योंकि वो 90% ब्लॉकेज आ गया। तो करना क्या होगा? ये बात समझना होगा कि जब भी आपके बॉडी में ब्लॉकेज बनता है तो ब्लड का सप्लाई वहां पे रुकने लगता है। सप्लाई रुक जाएगा तो क्या होगा? जो सेल्स हैं जिनको वो ब्लड मिलने वाला था, दे विल स्टार्ट डाइंग। वो हार्ट के सेल अगर मरेंगे तो उसे हार्ट अटैक बोलेंगे, किडनी के सेल मरेंगे तो किडनी फेलियर बोलेंगे, राइट। इस तरह से अलग अलग बीमारियां बनती हैं कारण से में कि वहां पे सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जिस प्रकार आपके कार में एक 5वीं व्हील होती है, स्टेपनी, और कभी अगर एक पहिया पंचर हो जाता तो आप क्या करते हैं? वो 5वां वाले को फिट कर देते हैं ताकि गाड़ी आगे बढ़ जाए। ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी में कुदरती गॉड ने हजारों स्टेपनी लगा रखे, हजारों ब्लड वेसल छुपा के रखे हुए हैं, जो कि नॉन फंक्शनिंग ब्लड वेसल है। जैसे स्टेपनी नॉन फंक्शनिंग है, राइट। तो लेकिन जब भी कभी किसी की ब्लॉकेज होती है तो बॉडी क्या करता है? वो नॉन फंक्शनिंग स्टेपनी को खोल देता है, जिसे मेडिकली बोलते हैं कोलेट्रल आर्टरीज। कोलेट्रल आर्टरी खुल जाएगा तो जो ब्लॉकेज जहां पे, वो ब्लॉकेज वहीं रहेगा, लेकिन ब्लड नए वाले आर्टरी से वहां पहुंच जाएगा। तो सारा खेल क्या है कि कोलेट्रल आर्टरी खुल जाए। कोलेट्रल आर्टरी कैसे खुलेगा? वही टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन। कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लगेगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुलेगा। कैसे पता चलेगा कि खुल गया है? कैसे पता चला था कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी या है? कैसे पता चला था? जब भी चल रहे थे सांसें फूल रही हैं। आपके उम्र के लोगों के कंपैरिजन में आप ज्यादा थक जाते हैं, आपको चेस्ट पेन होने लगता है, भारी सामान उठाते तो तब अनईजीनेस फील होता है। 1 महीने बाद आप देखेंगे वो सब गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि बॉडी ने नया कोलेट्रल आर्टरी खोल दिया है ना। अब जो कोलेट्रल आर्टरीज हैं वो सिर्फ हार्ट में नहीं है, वो किडनी में भी है, लंग में भी है, हर ऑर्गन में है। लेकिन जब आप ये तीनों मेडिसिन लेंगे जो आप ले रहे हैं, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, 0 वोल्ट, तो पूरे बॉडी के कोलेट्रल आर्टरीज साथ साथ ही खुलते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो कोलेट्रल आर्टरीज एंजियोग्राम करते वक्त दिखते भी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपका कोलेट्रल आर्टरी खुला हुआ है। डॉक्टर ये बताएगा कि आपके तो तीनों आर्टरी ब्लॉक्ड हैं। अगर तीनों आर्टरी 100% ब्लॉक्ड हैं तो इंसान जिंदा कैसे है? अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको डॉक्टर ने बोला है कि आपके तीनों मेन आर्टरीज बंद हो गए 100%, लेकिन वो तो जिंदा है, क्योंकि उसके बॉडी ने कोलेट्रल आर्टरी को खोल दिया है। इसीलिए जब किसी को हार्ट अटैक होता है वो मरता नहीं है अक्सर। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि बॉडी ने नए आर्टरी खोल दिए हैं, इसलिए इसे कहते हैं कोलेट्रल आर्टरीज। तो कोलेट्रल आर्टरी को पहले ही खोल दो। कैसे खोलना है? वही 3 मेडिसिन, टाइम, फूड एंड 0 वोल्ट। कोलेट्रल आर्टरी खुल गए।
यानी कि हार्ट की समस्या खत्म। समस्या खत्म कैसे पता चलेगा? आई रिपीट, सिम्टम विल वैनिश। तो सिम्टम पे जोर रखिए। जिनका बीपी ज्यादा बढ़ गया, मान लो एक पाइप है, पानी का पाइप इमेजिन कीजिए, पानी का पाइप है और उस पाइप को जब पकड़ लेंगे आप, जोर से दबाएंगे तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? है ना? जितना डायमीटर को घटाते जाएंगे उतना पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में जब ब्लॉकेज होता जाता है तो उसका डायमीटर क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा ना। लेकिन जब नए आर्टरी खुल जाएंगे तो ब्लड नए रास्ते से पास होगा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। यानी कि 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। 1 महीना छोड़िए, 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। कल आप में से जितने लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, कल तक मैं उम्मीद करता हूं उनमें से काफी लोगों का ब्लड प्रेशर घट जाएगा बिना दवाई के। यानी कि कोलेटरल आर्टरी खुल चुके। तो कोलेटरल आर्टरी तो है ही ऑलरेडी, खुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्टेपनी तो ऑलरेडी है, सिर्फ पानी से आपने खोला, स्टेपनी आ गया हाथ में। तो कोलेटरल आर्टरीज खोलने के लिए जो टूल है, वो टूल क्या है? टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन। इस तरह से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।